दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरा करी पत्ता का पौधा है। इसे हम मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितना ग्रीन और कितना हेल्दी है। इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं और कितनी ढेर सारी इसमें लीव्स हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी करी पत्ता का पौधा लगाया हुआ है लेकिन आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ग्रीन नहीं है, हेल्दी नहीं है, या आपका करी पत्ता का पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन लंबाई में ही बढ़ रहा है, वह घना नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों अपने पौधे की मैं कैसे देखभाल करती हूँ, इसमें कौन-सा फर्टिलाइज़र वगैरह डालती हूँ, मैं सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों करी पत्ता एक पत्तियों वाला पौधा है। इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल खाने में भी होता है। इसका मेडिसिनल यूज़ है तो उसमें भी पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसमें पत्तियों का होना, ब्रांचेज़ का होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप अपने पौधे में ढेर सारी पत्तियाँ नहीं पाते हैं और आपका पौधा घना नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसको घना बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब आपने पौधा लगाया हुआ है शुरू-शुरू में, जब आपका पौधा बिल्कुल छोटा होता है, तब आपको पिंचिंग करने की आवश्यकता होती है। पिंचिंग करने से क्या होता है कि जहाँ से आपने पिंचिंग किया हुआ है, वहाँ पर एक की जगह 2-3 शाखाएँ निकलती हैं। तो जब आपका पौधा छोटा होता है तभी से आपका पौधा बुशी होना शुरू हो जाता है। पिंचिंग का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से ऐसे ही बस थोड़ा-सा कट करके ऐसे ही चुटकी से ही कट करके ऐसे ही हटा देना होता है, क्योंकि ये तब सॉफ्ट होता है तो ऐसे इसको ही चुटकी से ही ये काट देना होता है। इसको काटने के लिए किसी टूल की आवश्यकता नहीं होती है। तो शुरू में आपके पौधे में 1 ब्रांच है तो उसको आप पिंचिंग करेंगे तो 2-3 हो जाएँगी। फिर उसमें से जब वो ब्रांचेज़ बड़ी होंगी थोड़ी तो उनको भी पिंच कर देना है। जब उनको भी पिंच कर देंगे तो उनमें से भी 1 में 2-3 हो जाएँगी। ऐसे-ऐसे ये पौधा बुशी होता जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है, तब आपको प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है। जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे ठीक-ठाक पौधा अपनी अवस्था में आ जाता है, तब साल में 1 से 2 बार आपको हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मेरा ये पौधा है, इतना बड़ा जब होता है, तब आपको 1 बार साल में ज़रूर हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे उत्तम समय होता है बसंत ऋतु, लेकिन अगर बसंत ऋतु में हार्ड प्रूनिंग नहीं की गई है, तो आप बरसात के सीज़न में भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और बसंत ऋतु में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों बसंत ऋतु में हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, और जब यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तब पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती और पौधा पीला पड़ जाता है, लगभग बहुत ज़्यादा हरा नहीं रहता, इसकी पत्तियां भी कुछ झड़ जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब यह पौधा चला जाता है तो जब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तब इसमें से नए-नए शूट्स निकलेंगे और आपका पौधा स्वस्थ भी हो जाएगा और घना भी हो जाएगा। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं किया तो फिर वही पुरानी ब्रांचेज़ रहेंगी, उसमें फिर बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेज़ नहीं निकलती हैं। तब आपका पौधा उतना स्वस्थ और उतना ग्रीन, उतना हेल्दी नहीं रहेगा। महीने, 1.5 महीने में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। घना बनाने के लिए प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, इसमें क्या करना होता है कि ऊपर से ऐसे 5-6 इंच कट करके हटा देना होता है। तो जितनी इसमें ब्रांचेज़ होंगी उनको अगर आप ऐसे ऊपर से कट करके हटाएँगे तो उनमें से भी यही होगा कि 1 में 3 से 4 निकलेंगी। तो आपका पौधा ऐसे इसी तरीके से घना होगा। लंबाई में केवल बढ़ना अच्छा नहीं होता, जब ये घना होता है तभी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों घना बनाने के लिए सिर्फ पिंचिंग करना या प्रूनिंग करना ही नहीं आवश्यक होता है, क्योंकि जब इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी तो आप कितना भी पिंचिंग करेंगे, कितना भी प्रूनिंग करेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पोषक तत्वों का होना भी आवश्यक होता है। करी पत्ता का पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए इसमें समय-समय पर खाद वगैरह डालने की आवश्यकता होती है। 1 महीने में 1 बार कम से कम गोबर की खाद इसमें अवश्य डालें। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप नींबू के छिलकों का बना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उससे मिट्टी भी एसिडिक बनी रहती है और उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो किसी पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। करी पत्ता को थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो उसमें नींबू के छिलकों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। करी पत्ता के लिए 6.5 से 7 पीएच लेवल की मिट्टी अच्छी होती है। इसके लिए भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी ही इस्तेमाल करें, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चल पाएगा।
और अपने पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखें। गमला ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। नहीं तो आप कितना भी इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे और कितना भी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पौधा हरा-भरा भी नहीं होगा, पौधा पीला रहेगा। 15 से 20 दिनों में मैं अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। इससे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, इससे पौधा स्वस्थ रहता है। गमले में अगर कोई भी खरपतवार उग जाता है तो उसको तुरंत हटाते रहें। गमले में खरपतवार ना रहने दें, क्योंकि अगर खरपतवार रहते हैं तो जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं तो वो खरपतवार जो होते हैं उनमें भी जाता रहता है, तो पौधा कम ग्रहण कर पाता है। आज जो मैं बताने वाली हूँ दोस्तों, यह चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र है। चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र करी पत्ता के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चाय की पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है करी पत्ता के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों और ब्रांचेस के विकास के लिए एक जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन के अभाव में पत्तियों का भी विकास नहीं होता है और ना ही ब्रांचेस का विकास होता है। और करी पत्ता का जो पौधा है यह पत्तियों वाला पौधा है, इसलिए इसके लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों, चाय की पत्ती में पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह भी पाया जाता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह पौधे की मिट्टी जो होती है इसको यह एसिडिक बनाकर रखती है, क्योंकि चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से मिट्टी जो होती है वह एसिडिक रहती है। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ होने में मदद मिलती है। दोस्तों, आप छानी हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाय बनाने में चाय पत्ती इस्तेमाल होती है, तो जब वो छान कर फेंक दी जाती है तो वही चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं तो अपने पौधे में उसको डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो उस पत्ती को मैं छान कर फेंकती नहीं हूँ, बल्कि उसको 3 से 4 बार ठीक तरीके से वॉश कर लेती हूँ। फिर उसको मैं धूप में सुखा लेती हूँ। वॉश इसलिए करना होता है कि अगर आप उसमें मिठास रह जाएगी, क्योंकि चीनी वगैरह डलता है, तो मिठास जब रह जाएगी तो फिर पौधे में चींटियाँ आएँगी और फंगस वगैरह भी लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए धोना बहुत ही आवश्यक होता है, बिना धोए उसको उसमें नहीं डालना होता है। तो उस चाय पत्ती को धोकर सुखाकर मैं रख लेती हूँ और जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने पॉट के साइज़ के अनुसार उसमें डाल लेती हूँ। जैसे जो बड़ा रहता है उसमें 1 मुट्ठी, 1.5 मुट्ठी डाल देती हूँ। जो छोटा होता है उसमें 1-2 चम्मच डाल देती हूँ। इससे मेरा पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो बताने वाली हूँ वह है फ्रेश चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। फ्रेश चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उस पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल देना है। अब इसको धीमी आंच पर कम से कम 15 मिनट तक पका लेना है। फिर इस पानी को, यानी कि चाय की पत्ती जो पका हुआ है, तो जो फर्टिलाइज़र बन गया है, तो इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें डाल देना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर डालने से इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से मरता हुआ पौधा भी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और पौधे कीड़ों से भी सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए इसमें मिला लें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें। इसका सही तरीका तो यह है कि मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जड़ों तक ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है और हवा वगैरह लग जाती है, और जब मिट्टी में धूप लग जाती है अंदर तक तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए 1 दिन के लिए मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए। अगर 1 दिन के लिए आपने नहीं छोड़ा है तो भी आपको मिट्टी की गुड़ाई करके ही यह फर्टिलाइज़र डालना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब आपके गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। उसमें पानी की मात्रा या नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पहले से मिट्टी नम होगी तो फिर यह फर्टिलाइज़र जो होगा वो पौधा अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका ड्राई होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल दोस्तों आप 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं। इससे आपका पौधा हरा-भरा और घना रहेगा। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखें, फिर बार-बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।